नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम श्रीनगर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा पामपुर टाउन में। आप लोग जानते ही होंगे कि पामपुर टाउन को सैफरॉन टाउन कहा जाता है। इस वक्त हम सैफरॉन के खेतों में मौजूद हैं। कैमरामैन से गुजारिश करती हूँ कि वो आपको पूरे विजुअल्स दिखाए। इन सैफरॉन के खेतों में आप देख सकते हैं कि किस तरह के फूल लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं सैफरॉन का फूल। इसमें 3 अलग अलग किस्म के जो है पार्ट्स होते हैं। ये जो रेड पार्ट होता है सैफरॉन असल में यही होता है, और इसका जो येलो पार्ट है इसको भी मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जो फ्लावर इसका है, पेटल्स जो इसके है, ये वेस्ट होता है। मज़ीद हम यहाँ की जो काश्तकार है इनसे जानते हैं कि ये जो सैफरॉन है इसकी कीमत क्या रहती है और किस तरह से ये इसकी काश्त करते हैं, और हार्वेस्टिंग का जो सीज़न है कब से स्टार्ट होता है, और मज़ीद इसके लिए क्या प्रोसेस रहता है, वो यहाँ के काश्तकारों से ही हम जानते हैं। हमारे साथ काश्तकार मौजूद हैं, इनसे ये जानते हैं कि क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से इसको काश्त किया जाता है और हार्वेस्ट किस तरह से किया जाता है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अपना नाम बताइए। जावेद अहमद भट्ट। जी, आप पामपुर से बिलोंग करते हैं? जी, पामपुर से हमारा गांव पड़ता है, ये इसको बोलते हैं चंदहरा पामपुर। आप किसान हैं? हम किसान हैं, हम खुद किसान हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो सैफरॉन है इसको किस तरह से इसकी काश्त की जाती है और किस तरह से हार्वेस्ट किया जाता है। मज़ीद आप ये हमें डिटेल में बताएं कि किस तरह का प्रोसेस में रहता है। ओके, एक्चुअली एक सीड रहता है बल्ब जैसा, लहसुन जैसा, कशर पे आसान रूहनी हुई है ना, बीएल मोंड आसान ये होता है, वही बल्ब जैसा ये आता है ज़मीन के अंदर। ज़मीन के अंदर इसको जब बोया जाता है अगस्त तक जो इसकी ज़मीन रहती है, जैसे कि हमने एक कनाल में अभी लगाना होगा केसर, तो हम उसको ना 2-3 साल ऐसे बेकार रखते हैं और उसको हल चलाते रहते हैं। उसके बाद ना हम उसमें बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद फिर इसमें आता है केसर 2 साल बाद। तो ये रहता है 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल। जो हमारे पुराने थे ना उनका रहता था, जो वो लगाते थे इसमें, मतलब हमने अपने डैडी वगैरह उनसे सुना है, जो हमारे पुराने लोग हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनका रहता था 50 साल, 60 साल। अब वो उतना नहीं रहता है, अब रहता है 4 साल, 6 साल, 8 साल। और इसको उसके बाद ना क्या होता है कि इसको साल में 3 बार खुदाई करनी पड़ती है। पहले आते हैं इसको, जब आता है मार्च सेशन ख़त्म हो जाता है, मार्च अप्रैल मई में शुरू होता है, साल में 3 बार। अगस्त में बोया जाता है फिर। तो 21 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक रहता है इसका फिर फूल। जब पतझड़ का मौसम आता है, हरियाली ख़त्म हो जाती है, पत्ते गिर जाते हैं, तो खुदा का करिश्मा है, उसके बाद ये फूल आता है। आपका ये मतलब है कि उसको लगाना नहीं बार बार पड़ता है, जो रूट ज़मीन के अंदर होता है उसी से फिर वो शूट निकलता है और उसी का वो फूल निकल आता है। बिल्कुल, रूट नहीं होता है, एक्चुअली सीड होता है अंदर। सीड होता है अंदर। हाँ, जैसे हम कोई सीड लगाते हैं ना बाकी सब्ज़ी वगैरह, उसी तरह ये सीड है। मगर ये जो सीड है ना, ये एक बार लगाने के बाद इसको कम से कम 6 से 8 साल, 10 साल, 12 साल तक रहेगा यही। फिर इसकी प्रोडक्शन होती है, बच्चे होते हैं। तो अगर हम इसको निकालेंगे नहीं तो ये अंदर जाता है। फिर क्या करना पड़ता है, इसको निकाल के ना, मान लो अगर हमने 1 एकड़ में अभी लगाई 4 क्विंटल बीज लगाए, तो अगर इसमें 8 साल 10 साल हो गए, फिर इसकी जो प्रोडक्शन है बढ़ जाती है, फूल ज़्यादा आते हैं। अगर हम इसको वैसे ही रखेंगे, कुछ ज़मींदारों को ऐसे भी होता है, वो लालच में आते हैं कि इसका फूल बहुत आने लगा, वो उसके पीछे पड़ते हैं, तो नतीजा रहता है वो लॉस हो जाता है। जो सीड है वो अंदर से सट जाता है, उसको निकालते हैं। अगर हमने इसमें 2 क्विंटल बोए होंगे, उसमें निकलेंगे 3 क्विंटल। उसको हम लगा सकते हैं फिर उससे ज़्यादा ज़मीन में। ऐसा होता है इसका प्रोसेस। तो हार्वेस्ट कब किया जाता है इसको? तो उसके बाद ना ये आता है अगस्त में करना पड़ता है। अगस्त में। तो अगर रवां साल की बात करें तो किस तरह की रवां साल में प्रोडक्शन रही है? एक्चुअली क्या है कि जो यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का वेदर है, ये डिफरेंट है। अब ये चेंज होने लगा, क्योंकि यहाँ 29 पे बारिश होती थी, अब 34 से ऊपर भी जाता है, फिर भी बारिश नहीं आती है। तो पिछले साल थोड़ा बहुत बारिश हुई थी, ऊपर वाले का करिश्मा हुआ था। इस साल बारिश वगैरह कुछ नहीं हुई। इस साल भी आप देख सकते हैं ये ज़मीन सूख गया है, पूरा जल गया है, इसके अंदर है नहीं। जो अभी फूल आ रहे हैं ऊपर, आप देख सकते हैं ये जो फूल है ना, ये मुरझा गए हैं। कशर पे सड़े में ये रफ्तार इनके अंदर जान ही नहीं है। ये इतना लंबा रहता था, तो इसकी जो जड़ थी ना इतनी बड़ी रहती थी। अब इसमें कुछ है ही नहीं, इसके अंदर जान ही नहीं है। रीज़न है जो क्लाइमेट चेंज हुआ, वेदर, जो बारिश ही नहीं हो रही है। यहाँ पे बारिश ही नहीं होती है। अगर इसको बारिश होती ना, अपने टाइम पे बारिश होती, मौके पे बारिश होती, तो ये अच्छी मकदार में निकलता है, फिर अच्छा होता है। और इसका जो वेट रहता है ना, वो भी
सही रहता है, फिर ऐसे में इसका वेट भी नहीं रहता है। तो रवां साल में बारिश नहीं रही है, खुश्क मौसम रहा है, तो क्या इसकी क्वालिटी पे कोई असर पड़ा है? पूरा असर पड़ता है। जैसे हम आपको बोलेंगे, जब हम ये लेते थे 1 kg 3500 का होता है 1 kg 3500 फ्लावर जब हम कलेक्ट करते हैं वो बनता है 1 kg। 1 kg के अंदर फिर निकलता था 2.5, दैट मीन्स 2.5 तोला निकलता था। तो जो ये अभी इसमें हुआ, ये मतलब वेदर की वजह से बारिशें वगैरह नहीं हुई, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पौने 2 तोला निकल सकता है 1 kg में। 1 kg की अगर हम बात करेंगे तो 1 kg की रेट क्या रहती है? 1 kg की रेट है जो ऐसा रहता है ना, मतलब जो गीले फ्लावर रहते हैं 250, मतलब 2500 तक रहता है kg। 2500 तक रहता है kg। और अगर खुशी हम बेचेंगे तो उसका क्या रेट है? मतलब जो फिर केसर का फूल, केसर हम फिर वैसे बेचने की, ये मतलब जैसे कि यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें, जितनी भी प्रोडक्शनें होती है, जो कश्मीर के आइटम हैं, अभी यहाँ के मतलब जो चीज़ें हैं इनमें कोई कीमत नहीं रहा। काज हैं जो बाकी जगह से आता है ना, जैसे कैलिफोर्निया, ईरान वगैरह का आता है, स्पेन का आता है, वैसे हमारे पास बादाम होते हैं, अखरोट होते, सभी चीज़ें अब आने लगते हैं कहाँ, बाहर से। यहाँ पे हर एक चीज़ बाहर का आता है। नहीं तो हमारा होना चाहिए कम से कम मिनिमम 3000 का होना चाहिए 1 तोला, कम से कम मिनिमम। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए कश्मीर के जो सैफरॉन की क्वालिटी है वो अलग किस्म की क्वालिटी है, वो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते ईरान के साथ। बिल्कुल। जो कस्टमर यहाँ पे आते हैं, चाहे लोकल चाहे बाहर का, वो जब लेते हैं केसर, उनको केसर के नाम पे बिकता है, कश्मीर के नाम पे बिकता है ईरान का केसर। और जबकि यहाँ की गवर्नमेंट भी ये भी नहीं देखती है। यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, अगर अभी आती है ये जो सारी प्रोडक्शन जो बाहर की आती है, मतलब कि जो बाहर का केसर यहाँ पे आता है, गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कोई तवज्जो नहीं देता। एक बार हो गया था 5000 तक पहुँचा था हमारा तोला, ये 10,000 होना चाहिए अभी, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एक बंदे का लगता है 700-800 रुपये, ऊपर से खाना पीना, चाय, दिन भर वो गुटखा वगैरह वो सब रहता है, हमारा खर्चा देना पड़ता है दिन भर। और एक आदमी एक कनाल में 2 बंदे लगते हैं, साल में 3 बार करना पड़ता है। आप खुद जोड़े वो कितने हो गए, 7-7 1400 रुपये लगता है हमें एक कनाल में। एक कनाल में 3 बार ऐसे करके लगभग 4000 तक लगता है। फिर जब हम इसकी पिकिंग करते हैं, उठाते हैं, काटते हैं फूल, फिर घर में इसकी जो प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, ये बहुत मेहनत का काम है। इसको रेड गोल्ड बोलते हैं, ये सोने से ऊपर होना चाहिए। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आता है बाहर का माल, ईरान स्पेन का माल है, वही बिकता है। फिर 300 रुपया रेट रहती है, 200-300 बस। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो इस सैफरॉन को मतलब महंगा बना देता है, जिस तरह से हम इसको किंग ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है? बिल्कुल। इसको किंग ऑफ स्पाइसेस, किंग ऑफ मेडिसिन माना जाता है केसर को। केसर लगता है मेडिसिन में, इसको बहुत सारे मेडिसिनों में यूज़ किया जाता है। ये एंटी कैंसर है, ये कोल्ड कफ के लिए अच्छा है, ये सिट्रस के लिए अच्छा है, ये हार्ट के लिए बेस्ट है, यह हमारी इम्यूनिटी करता है। इसके लाखों फ़ायदे हैं। इसको हम स्पाइसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने वाज़वान में। बिल्कुल, यही मैं भी यही कहने जा रहा था। जैसे कि हम अभी शादियां करते हैं, आजकल क्या होता है, कलर डालते हैं। हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं ना, हम देते हैं केसर, हम बोलते हैं केसर का वाज़वान, कशर कोंगुक वाज़वान, कोंग दी कोंग छ लागान, लागान सुई ये लागान, आज मतलब बेनिफिट लाते दार। जिस तरह से अगर देखा जाए, जब ये केसर जो है मार्केट में जाता है, तो हम किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करें कि प्योर जो केसर है वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें? बिल्कुल, ये रहता है हेड एंड टेल, मतलब सांप की तरह। आप हमें दिखा सकते हैं? ये मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। ये देखिए, ये जो फ्लावर होता है ये पर्पल कलर का आता है। हाँ। तो इसके अंदर 6 पत्ती रहती हैं, 3 लाल जी, ये वाली 3, और ये येलो। ये जो 3 लाल वाला पार्ट है ना, एक्चुअली ये फीमेल पार्ट है। असली केसर यही है। और ये जो पीला कलर का है, मतलब येलो कलर, ये क्या होता है, ये वेस्टेज पार्ट होता है। हाँ, कुछ लोग इसी को फिर केमिकल देते हैं, कलर चढ़ाते हैं, फिर केसर के नाम पे बेचते हैं। इस फूल को जब हम तोड़ते हैं ना, असली जो पूरा केसर है ना, उसको असली बोलते हैं मोंगरा। क्या बोलते हैं? ये देखिए, जब हम इसको निकालते हैं, यहाँ पे काटते हैं ना, ये इसकी रूट रहती है। अच्छा। पूरी रूट। इसको भी प्रोसेस करते हैं, फिर हम यहाँ से इसको कट करते हैं, ये वाला पार्ट हम इसको कट करते हैं। फिर जाता है वो पान मसाला वगैरह जो आता है, फिर बोलते हैं दाने दाने में केसर, वो यही होता है। और जो मेन पार्ट है वो ये है, ये यूज़ किया जाता है, उसमें यूज़ ये किया जाता है। और इसको भी कुछ लोग कलर देते हैं, केसर के नाम पे बिकते हैं। और फिर जो ये केसर है ना, ये हेड एंड टेल सांप की तरह, एक साइड से मोटा, एक साइड से पुतला रहता है। और
एक पहचान क्या रहती है, इसकी 3 पहचानें रहती है। एक हो गई ये, दूसरी इसको आगे वाले टीथ से ना बाइट करेंगे, चबाएंगे, खाएंगे तो इसका कलर पीला आएगा, कैसा रहेगा, लाल का लाल। दैट मीन्स कि जो हमारी जुबान है, जो हमारी टंग है, उस पे कलर आएगा, उस पे कलर आएगा येलो कलर, और कैसा रहेगा, लाल का लाल। और अगर हम इसको पानी में डालेंगे इसका कलर आएगा पीला कलर, येलो कलर, लेदर रंग नहीं रहता, तो कैसा रहेगा, लाल का लाल। जो केसर खाने में मीठा लगेगा, घुल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, वो केसर सही नहीं होता है। या जो केसर हमारे घास की तरह या ना बाल की तरह या ग्रास की तरह इक्वल रहेगा, वो केसर सही नहीं रहता। अगर इसको पानी में रखेंगे 72 आवर्स तक, ये फिर भी लाल का लाल रहेगा। पानी निकालेंगे, पानी फिर से डालेंगे, फिर पीला आएगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो मोंगरा केसर है यही प्योर क्वालिटी, यही प्योर क्वालिटी, प्योर यही है। अब क्या है, जो ईरान का है वो भी प्योर है, वो वहाँ की प्रोडक्शन है, वो यहाँ का नहीं है। सु तत किस मौसमस पे, तत किस आब हवा पे बनान, वहाँ का आब हवा जो है वो अलग है, वहाँ का मौसम अलग है। जो इसमें क्वान्टिटी वो भी 1 तोला, ये भी 1 तोला, मगर जो इसके अंदर रहता है ना, फिर मतलब वो उसके अंदर नहीं रहता है फ़ायदा। जो इसमें फ़ायदा है वो उसमें नहीं। जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल भी, हाँ, स्पाइसी मेडिसिनल दोनों उसके बराबर नहीं होता है। जो कश्मीरी में होता है, ईरानी स्पेन, उसके बराबर नहीं होता है उसमें वो। तो हमारा मतलब एक सकाफती वर्सा है, तो हम क्या डिमांड करेंगे, जो हमारी हुकूमत है इस शोबे को जो है बेहतर बनाने के लिए क्या आप डिमांड करेंगे? बिल्कुल, हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि ऐसा खबर गई कशर तम तक बूझित कि मेहरबानी कर अगर बंद करान ये ईरानुक स्पेनुक, पन्नी मेहनत सान ये करान, अगर ध्यान दियान असे कुन, बन पन्नी प्रोडक्शन ये बन पन पैदावार, पन्नी फसल, ताकि अस पकह ब्रोट। वनकस कोंग एरिया सालम पड़ा पेथ, ये कोंग वोंग ती नेरा कहें, बाकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह सह बिजनेस वगैरह कहन चीज़। अगर ये अत ध्यान दिहान, निब्रम बंद करान, ये पे ध्यान थवान, अस रॉपये 10 असल पे अस पन कार अथ पे पकन। जिस तरह से अगर देखा जाए, जो हमारा एप्पल है वो हमारी 70% यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इस पे डिपेंडेंट है। और अगर हम इसके बरक्स पामपुर की बात करें तो पामपुर का जो पूरा इलाका है वो इस पे डिपेंडेंट है, केसर पे डिपेंडेंट है। तो क्या हॉर्टिकल्चर को क्या इकदाम करनी चाहिए इस शोबे को बेहतर बनाने? हॉर्टिकल्चर करता है, देखो क्या होता है, हॉर्टिकल्चर जो है वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। उन्होंने पिछली बार, आप यहाँ देख सकते हैं, ये वेल देखो, आप वेल दिखाए प्लीज़, कैमरामैन को मैं कहना चाहता हूँ वेल दिखाए। वो जो इसका अंदर मोटर वगैरह है ना, जो भी सामान कहीं कुछ है नहीं, सब कुछ चुराया गया। ये देखो पाइपें 4-5 पड़ी है, वहाँ पे ये होंगे 50 या 60 फुट टोटल। पूरे यहाँ जितनी भी लैंड है ना, पूरे में ये बोरवेल खोदे गए, पाइपें लगाई गई। मौके मौके पर अगर पानी नहीं होता, मतलब बारिश नहीं होती, पानी ये डालते, इसको चलाते। अगर ज़मींदारों से ही पैसा लेते, इसके लिए जो ऑयल वगैरह लगेगा, किसान भी, ज़मींदार भी उसको देने के लिए तैयार थे। मगर ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट का यही काम होता है, इनका एम्प्लॉय होता है। जैसे कि घर का बड़ा आदमी होता है, जो घर का बड़ा होता है, वो जैसे अपने घर को रखेंगे ना अपने हाथ में, जैसे बोलेंगे घर वालों को क्या करना है, कैसे करना है, वैसे गवर्नमेंट को भी ऐसा होना चाहिए। मगर गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान नहीं देती, ये पैसा बर्बाद करते हैं इसके ऊपर बहुत सारा। हम नहीं बोलेंगे गवर्नमेंट नहीं करती, ये करते हैं, मगर वो पैसा बर्बाद होता है। अगर ये कम से कम ध्यान रखेंगे ना उस पर, अगर हमने इतने बोरवेल लगाए वो क्या है, कहाँ है, जो पाइपें हमने लगाई वो कहाँ हैं, अगर इनमें जिसके ज़मीन में ये अभी होगा बोरवेल, अगर उनको वो रखते ना, उनको फिर सैलरी रखते 5,000 10,000, वो भी इसका केयर करते, फिर हमें ये नुकसान नहीं होता। हम भी इसी के ऊपर थे, हमारा सारा डिपेंड इसी के ऊपर था। मगर गवर्नमेंट क्या करती है, हमारा कुछ ध्यान ही नहीं देती। अगर एग्रीकल्चर थोड़ा सा ध्यान देगी ना, तो हमारी बहुत प्रोडक्शन हो सकती है। वो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कहाँ पे, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने ऑफिसों में, फिर उसी को एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जैसे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट होती है ना, दैट मीन्स कि ज़मीनी सतह पर कोई काम नहीं होता। ज़मीनी सतह पे काम नहीं होती। यहाँ पे जो काम होता है उसका ये पैसा वैसा एक से लेना, दूसरे से देना। जैसे कि ठेकेदार वगैरह होते हैं, पाइपें लगाई, उन्होंने, अफसर ने भी पैसा खाया, उन्होंने भी खाया, फिर जो ज़मींदार है वो बीच में मारा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए उनकी डिपार्टमेंट की जानिब से जो है सेफ्रॉन फेस्टिवल भी मनाया जाता है, तो वो किस बेसिस पर मनाया जाता है? वो ऐसे मनाया जाता है जब फूल निकल आती है तो उस टाइम मनाए जाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई है यहाँ पे केसर की, वहाँ पे लोग केसर लेके जाते हैं। जिसका निकलता था अभी 200-300 तोला, उसका निकलता है आप 50 तोला 20 तोला। क्या करेंगे उसके ऊपर, आप तो खुद ही देखते हो यहाँ पे कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है सब कुछ। क्या करेंगे उसके ऊपर? कितने इलाका जात इस पर डिपेंडेंट है? इस पे हैं कम से कम 10-12 गाँव सर्कल में। ये यहाँ 5-8 किलोमीटर में बनता है, 10-12 गाँव है इसके ऊपर। अच्छा, ऑलमोस्ट कितने लोग इस पे मुनहसर होंगे? आप खुद ही देख लो, मतलब एक गांव में ज़्यादा मत जोड़ो,
ये 600 700 चूल्हे लगाओ, 600 या 700 घराने, एक ही घर में रखो 600, देखो कितने बनते हैं, उसको डिवाइड करो, देखो कितने बनते हैं। जो यंग जनरेशन है, जो आजकल की जनरेशन है, आपके बच्चे हैं, क्या वो इस काम से दिलचस्पी रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं, उनको पता ही नहीं इस काम का। यहाँ पे क्या करते हैं अब, सिर्फ बाहर के लोग जो आते हैं, ये काम उन्हीं को सौंपा गया, ये वही करते हैं। अब कश्मीरी ये काम अब करते ही नहीं है, क्योंकि जब इसमें ऐसा कुछ मिला भी नहीं, अब कश्मीर के लोगों ने क्या किया, इन्होंने सब छोड़ दिया है। लेकिन ये तो हमारी पहचान है ना, ये पांपोर की पहचान है। जब हमारे अगर कमिंग जनरेशन, जब उनको पता नहीं होगा, तो ये जो शोभा है, ये जो हमारी पहचान है, ये भी बिल्कुल बिल्कुल ये मर जाती है ना, इसी दिन ब दिन मरती जा रही है। मान लो अगर हमारे पास अभी इसकी एकड़ थी, मतलब 16-20 एकड़ ज़मीन थी, सभी में हमने केसर लगा के रखा था। जब इसमें कुछ निकलता ही नहीं है, जब गवर्नमेंट ने भी कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो हमारे अभी बस 4-5 एकड़ में है। मतलब ये दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। अगर देखा जाए, ये नेशनल हाईवे है, जम्मू को टच करती है, तो सया भी यहाँ से आते हैं। तो जब हार्वेस्टिंग का सीज़न पीक पे होता है, तो यहाँ पर एक खूबसूरत मंजर होता है, चारों ओर खूबसूरती होती है। तो क्या वो यहाँ पर आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं वगैरह? बिल्कुल, वो आते हैं उस टाइम, यहाँ पे फ़ोटोग्राफिंग वगैरह होती है, तो वो यहाँ पे देखते हैं, बहुत सारे लेके भी जाते हैं ऐसा रियल केसर। ये क्या है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे 370 जो धारा था, आर्टिकल था, उसको तोड़ा गया, तो ये बैनड एरिया है। अगर आर्टिकल 370 टूट गया, उसमें ये भी आता है, हमें कुछ बनाने नहीं देते, हम भी बनाते, हमारे भी यहाँ पे शॉप्स होती। ये नहीं ज़रूरी केसर, दूसरी चीज़ें रखते, यहाँ होटल बनते, कुछ भी बनते। गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने 370 को हटाया, मगर वो रहा सिर्फ हमारे लिए। ये गांव यहाँ पड़ता है लेथपोरा से लेकर गालंदर तक, ये खाली 2 या 3 गाँव की लैंड है यहाँ पे। 370 रह गए सिर्फ हमारे लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। बाहर के लोग यहाँ आके ज़मीन खरीदते हैं, हम क्या करते हैं, हम ये ज़मीन कोई भी खरीद सकता है और वो यहाँ कुछ भी बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते, हमको बनाने नहीं देते। हम यहाँ टेम्परेरी टेंट्स लगाते हैं या ऐसे कुछ भी लगाएंगे, स्टॉल वगैरह, हमें लगाने नहीं देते, ये हमें जीने नहीं देंगे। ये चाहते हैं, ये नहीं जीने चाहिए। तो हुकूमत, जो अवामी हुकूमत जो है, क्या मुतालबा रहेगा कि किस तरह से इस शोबे को बेहतर बनाए, ताकि आपका जो मार्केट है वो भी सही रहे? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि जो इसमें बैन है, ये किस बिना पे बैन है। अगर इसको बैन है, फिर हमें बेनिफिट्स होने चाहिए उसके। हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, इस ज़मीन का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि इसकी कीमत नहीं है। बिकॉज ऑफ बैन, यह बीन, यह कह हेथी, यह कहन कीमती। यस बाकी ज़मीन वह हाईवे पे सह करोड़न मज गसान, सोन ज़मीन गसान रपस 7 लाख 8 लाख 10 लाख गो मुश्किल। बस ये जन कि ये गई 2 करोड़ रपये ज़मीन मरला, अच्छे टोटली ये ज़मीनस कह वैल्यूई। अगर अस दिवान बनान, बनावा यपर शॉप्स, दुकान बनावो, कनाव पन नम आइटम कनाव, कह चीज़ कनाव, अस रोजा न बेरोजगारी, सान बच्चन रोजा न प्रॉब्लम कह। वनकस ज़बरदस्त प्रॉब्लम अस, सिर्फ ये कि बेरोजगारी। अगर दिहान ये पन्नस कारस कर बेन थवान, ये अगर बेन क्या कश्मीर खाली ये रच बेन खतर। अगर आर्टिकल सह सरसी, मगर ये खाली ये एक तो बैन हटाने की आपने डिमांड की है, और क्या रहेगा इस शोबे को बेहतर बनाने? इस शोबे को बेहतर बनाने के लिए जो हमारा हार्टिकल्चर है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनको चाहिए कि वो हार्टिकल्चर से कंटेक्ट करें, उनको बोले कि इसकी तरफ 100 नहीं 110% ध्यान दिया जाए, ताकि हम लोग भी बच जाएँ। थैंक यू सो मच। ओके जी, तो नाज़रीन थे हमारे साथ यहाँ के मकामी काश्तकार जो इस सैफ़रॉन को लेके बात करते हैं, जो कि आपने खुद भी सुना है कि एक बेहतरीन जो उन्होंने बात की है कि वो ये है कि इनका जो ज़मीन है उस पर बैन लगाई गई है, और डिमांड की है उन्होंने गवर्नमेंट से कि इस ज़मीन के ऊपर से जो बैन है वो हटाई जाए और उनकी जो शोबे है उसको बेहतर बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम करें।